अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। ये आज थोड़ा हैवी साइज़ का सूट है। ये इसकी कटिंग मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये 4 मीटर कपड़ा है। इसके साइज़ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। इसकी लंबाई है 42, 42 लंबाई है, 23.5 बाजू है, 18.5 तीरा है, 16.5 कॉलर है, 26 छाती है और 27 घेरा है, 38.5 शलवार है, 9 इंच पंच है। कफ हमने 10 इंच गोल लगाना है। एक सामने पॉकेट है, एक साइड है और एक शलवार पॉकेट है। इसका जो कंधा है वो 11 इंच है। तो इसी चीज़ साइज़ को आप मद्देनज़र रखिएगा। इंशाल्लाह कटिंग शुरू करते हैं और वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप बिल्कुल ना किया करें। मैं आपके साथ बड़ी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और पूरा फोकस किया करें और मुझे बताया करें कि जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आती उस चीज़ पे मैं ख़ास तौर पे वीडियो बनाया करूँ। इंशाल्लाह आपको मेरी कोशिश होती है कि नए स्टूडेंट को, देखने वालों को हर चीज़ की डिटेल से समझ जाए। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम कपड़े का चेक कर लेंगे, इसके अर्ज़ में से हमारा सिंगल निकल सकता है कि नहीं निकल सकता। कपड़ा खोलने के बाद फ्रंट के लिए हम चेक करना होता है कि साफ़ होना चाहिए। 27 घेरा है हमारा, ये 26.5 है, तो इसमें से नहीं निकल सकेगा। हम दूसरे तरीके से काटेंगे। कटिंग के काफ़ी फार्मूले होते हैं, तो इंशाल्लाह मैं हर फार्मूला आपके साथ शेयर किया करूँगा, ताकि मेरी कोशिश होती है कि हर चीज़ की आपको डिटेल से समझ आ सके। इसकी लंबाई 42 है, घेरा इसका गोल है। इसका हम 2 इंच एक्स्ट्रा काटेंगे 44 पे। 44 को डबल कर लेंगे। ये हमने डबल पीस कर लिए, इसको हम काट लेंगे, काट के अलग कर लेंगे। ये दोनों किनारियां मिला के आप यूं बिछाया करेंगे तो ये हमारा स्ट्रेट आ जाया करेगा। ये पीस हम साइड पे कर लेंगे। ये जो हमने फ्रंट के लिए अलग किया था इसको हम पहले कटिंग करेंगे। इसका किनारा मिला के आपस में यूं झाड़ लिया करें। काफ़ी दोस्त मुझे कह रहे थे कि सर हमें अलग करने में मसला आता है, समझ नहीं आती, तो ये मैं सारी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। किनारी वाली साइड पे आप देख लिया करें, ये सारे पीस बराबर करके फिर आप बिछाया करें, फिर कटिंग किया करें। ये जब तक पीस बराबर नहीं होंगे आपकी कटिंग सेटिंग में नहीं आएगी। इसका 27 घेर है, हम इसमें 1.5 इंच प्लस करेंगे। 1.5 इंच यानी कि ज़्यादा काटेंगे। 28.5 पे निशान लगा लेंगे और एक इधर 28.5 पे निशान लगा लेंगे। स्केल की मदद से हम इनको सीधा निशान लगा लेंगे। इस साइड से भी कटिंग कर लेंगे, ये निशान के ऊपर। ये उल्टे सीधे का निशान लगा लिया करें। जो पैर वाला कपड़ा होता है, ये जो इसकी क्रीज होती है, ये सीधा निशान होता है हमेशा। तकरीबन ज़्यादा सूटों में ये साइड सीधी आती है। ये चेक कर लिया करें, जो इसकी भान होती है फोल्डिंग हुई होती है, बाहर वाली साइड हमेशा सीधी होती है तकरीबन। ये उल्टी साइड है हमारी, उल्टी साइड पे हम निशान लगा लेंगे, इस साइड पे भी निशान लगा लेंगे। दोस्तों ये प्रेसिंग के लिए आप इसको पहले सिंगल साइड पे अच्छी तरह प्रेस मार लिया करें। दोस्तों यूँ अच्छी तरह प्रेस मार लेते हैं। प्रेस मारने के बाद ये हम इसको तय लगा लेंगे, यूँ कपड़े को सेट कर लेंगे कि ये जो ये धारी होती है, इस चीज़ का ख्याल करा करें, दोनों पल्ले आपस में बिल्कुल बराबर रखा करें। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करना है। ये सारी बॉर्डर जो है ना, ये तोड़ो तोड़ आप बराबर रख लिया करें। उसके बाद हम इसको सीधा निशान लगा लेंगे गुनिया की मदद से। फालतू करने का, ये कटिंग करने का मकसद होता है कि नीचे जो हमारा कम ज़्यादा कपड़ा है वो हमारा सीधा आ जाए, बिल्कुल सेट आ जाएगा।
उसके बाद ये 42 लेंथ है, हम इसको 43 पे निशान लगा लेंगे। इसका घेरा गोल है। इसका कॉलर है, कॉलर का 3.25 पे निशान लगाएंगे और इधर 2.5 पे। इसके 18.5 तीरा है। साढ़े 18 तीरा है। इसको हम फ्रंट का निशान लगा रहे हैं, 18.5 पे लगाएंगे, 9.25 पे। इसकी डाउनिंग हम करेंगे 2.25। इसकी डाउनिंग हम 2.25 करेंगे। ये 2.25 पे हमने निशान लगाया है और फिर इधर भी निशान लगा लेंगे 9.25 पे, यानी कि 18.5 तीरा है। पूरा इसका फ्रंट सीधा निशान लगा लेंगे। बुनिया की मदद से हम सीधे इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। मोंडा 11 इंच है, तो इस साइड पे हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। ये जो निशान लगाया है उसके बाद हम 9 पे निशान लगा रहे हैं। उसके बाद हम इसका फिटिंग का निशान लगाएंगे। छाती इसकी है 26 तैयार, तो इसको हम 27 पे निशान लगाएंगे। 27 1 इंच फालतू, 27 का हाफ कर लेंगे 13.5। और उसके बाद ये नीचे लगा लेंगे। 27 घेरा है, तो हम 28 1 इंच प्लस करके 28 पे निशान लगाएंगे। 28 का हाफ बनता है 14। 14 पे निशान लगाया है ये निशान। उसके बाद ये निशान भी हमने 14 पे लगाया है। इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। इस निशान को भी आपस में मिला लेंगे। दोस्तों इसके काफ़ी सारे तरीके होते हैं। 1.25 इंची इस साइड पे आप डाउन किया करें, ये निशान स्ट्रेट लगाने के बाद इसको आप जितना क्रॉस में आएगा ये आपका इस इधर से हल्के हल्के गुलाई देते जाएंगे। इसकी आप प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। ये कॉलर का जो हाला है हम ये स्ट्रेट कटिंग करेंगे। निशान देख सकते हैं, इसी तरह आपने स्ट्रेट निशान लगाना है और स्ट्रेट ही कटिंग करना है। दोस्तों मैं ये हल्की सी कर्व दे देता हूँ, हल्की सी, बिल्कुल मामूली सी दरमियान में से। आप भी इसी तरह हल्की सी गुलाई दे लिया करें। उसके बाद हम इसकी गुलाई दे लेंगे। गुलाई आपने खूबसूरत से देनी है। जितनी गुलाई खूबसूरत से देंगे आपकी कटिंग भी साफ़ सुथरी आएगी और कंधा चढ़ेगा तो खूबसूरत चढ़ेगा। देखें दोस्तों जी, तो दोस्तों ये चेक करें कि मैं आपको चेक भी करवा दूं। 11 हमने तैयार करना है, ये 10.5 पे पूरा तैयार है। ये आधा इंच हम कम काटते हैं, वो बाजू जो है आधा इंच फालतू काटते हैं, उसको हम 11.5 पे कटिंग करेंगे। इसको 1 इंच एक सूत्र इस साइड से हमें ऊपर उठाना है और इस साइड से 1 इंच पे निशान। इसका 18.5 तीरा है, तो हमने इसको 19.5 पे कटिंग करना। 19.5 का हाफ बनता है 9.25। 9.25 पे हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम ना इसका कर्व के स्केल से ये निशान लगा लेंगे। ये हल्का सा डाउन लगाना होता है। ये देखें, ये हमने निशान लगाया, ये निशान इधर से हल्का सा इस साइड पर डाउन जा रहा है। निशान भी लगा के दिखा दूं मैं आपको। ये तकरीबन 1.25 इंची हमने सीधा कटिंग करना होता है। ये हैवी बंद है, इसका हम अंदर की तरफ नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये गुलाई जो है आप 1 इंच, तकरीबन 1 इंच तक हमारी सीधी जानी चाहिए, ताकि ये आधी इंची हमारी सिलाई लग जाएगी। उसके बाद आधी इंची के बाद ये शेप शुरू हो।
उसके बाद हम इसके पॉकेट का निशान लगाएंगे 5 इंच पे, उसके बाद 7 पे, उसके बाद 3.25 पे ये टुके लगा लेंगे। ये गुलाई जो है ना आपने खूबसूरत से देनी होती है। उसको चेक कर लिया करें इस तरह। ये दोस्तों आपके सामने पलकार वाली गुलाई है। ये इस तरह खूबसूरत सी गुलाई दिया करें तो आपका सूट इंशाल्लाह अच्छे से बन जाएगा। आप घेरे की गुलाई चेक कर सकते हैं, कंधों की गुलाई चेक कर सकते हैं और हाले की। उसके बाद हम इसके जो साइड से कपड़ा बचा था वो हमने रखा हुआ है, उसमें से हम शलवार की कलियां निकालेंगे। आप इस साइड से चेक कर लिया करें कि आपको खर्चे वाला पीस चाहिए होता है 6 से 6.5 इंच तक होना चाहिए। उससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है, कम अज़ कम 6 से 6.5 इंच होना चाहिए। 17 पे निशान लगा लेंगे, इधर से भी 17 पे निशान लगा लेंगे। इन निशानों को वापस में मिला लेंगे। ये दोस्तों हमारे खर्चे के लिए पीस इस्तेमाल हो जाएगा। ये हमारी शलवार की कलियाँ हैं, इसको हम एक साइड पे रख लेंगे। इसको सीधा करके इसके 38.5 शलवार है तो 3 इंच हम फालतू रखते हैं शलवार में, यानी कि 41.5 पे निशान लगाएंगे। ये जुड़ा हुआ जो पीस है वो आप उस साइड से अगर एक्स्ट्रा हो तो वो आप काट लिया करें, ताकि ये इकट्ठा पीस, ये काट के भी मैं दिखा देता हूँ। ये हमारा इकट्ठा पीस आ गया, ये हमारे किसी न किसी काम आ जाएगा खर्चे में। कटिंग में एक उसूल होता है कि खर्चे का पीस आपने लाजमी चेक करना होता है कि साथ साथ खर्चे वाले जो सूट बनाए उसको परेशानी ना हो। इसकी शलवार के पीस को हमने तय लगा के सेट कर लिया है। शलवार के पल्ले को ऊपर वाली साइड से हम सीधा निशान लगा लेंगे। ये जो फालतू पीस है हम सीधा कर लेंगे। ये कुंदे हैं दोस्तों, हमारी शलवार है 38.5, तो हमने 3 इंच एक्स्ट्रा काटनी, साथ इसके पट्टियाँ नहीं हैं। जिसकी पट्टियाँ साथ हुआ करें उसको 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा कटिंग करते हैं। तो ये देखें, हम ये इसको इधर से निशान लगा लेते हैं। उसका ये जो पल्ला है हमने उसकी कटिंग किया था 17 का हाफ बनता है 8.5 हम आगे कर लेंगे। उसके बाद पांचा चेक करेंगे, पांचा इसका 9 है तो 1.5 इंच हमने कटिंग करना है फालतू, इनमें चला जाएगा। और आधा इंची हमारी ये नाली वाली सिलाई में, तो हम इसको 11 पे निशान लगाएंगे। ये बंदा थोड़ा हेल्दी है तो इसका हम मसन 20 इंच पे निशान लगाएंगे। ये करव वाले स्केल के पट्टे से हम इसको निशान लगा लेंगे। सबसे पहले ऊपर से काट लेंगे, फिर ये हिस्सा काट लेंगे। तो दूसरा पीस है ये हमने कटिंग किया है, इसी को ऊपर रख के सेटिंग कर लेंगे। ये हमारे कुंदे तैयार हो चुके हैं। उसके बाद हम इसके बाजू कटिंग करेंगे। जी तो दोस्तों हमने इसको प्रेस मार लिया दोनों साइडों से। अब इसको हम फोल्ड करेंगे। इसका हमने कंधा चेक करना है कि 11.5 कटिंग करना है। 11.5 हमने तैयार करना है और 11.5 पे हम इसको निशान लगाएंगे। इसकी डाउनिंग जो है हम 2.5 इंच करेंगे। 2.5 इंच इसको मैंने डाउन किया है क्योंकि ये पहले ही उरेब में है। इस तरह उरेब में कटिंग करने से आपका फ्रंट बिल्कुल साफ आता है और बगलों में सूट फंसता नहीं है पीस। इस चीज़ की ख़ास ख्याल किया करें। इंशाल्लाह इस तरह कटिंग करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा।
दोस्तों इसका 23.5 बाजू है, 1.5 इंच हमने इसको ऊपर उठाया है एंटी टेप को। इसके काफ़ी सारे तरीक़ेकार हैं। अगर इस चीज़ की आपको समझ नहीं आती मुझे बता दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में, मैं आपको इस पर डिटेल से बता दूंगा कि इसका क्या फार्मूला है। 3-4 फार्मूले मैं बता दूंगा, इंशाल्लाह ये आपका मसला क्लियर हो जाएगा। तो हमने इसको 1.5 इंच ऊपर उठाया है। मकसद हमारा ये होता है कि हमने 1 इंच को ना 1.5 इंच कम करना होता है। आधा इंच हमारा ऊपर का दबाव होता है और आधा इंच नीचे से। कफ इसका 10 है, हम इसको 6.5 पे निशान लगाएंगे। ये थोड़ा सा क्रॉस में निशान लगाएंगे। और उसके बाद हम इन निशानों को आपस में मिला लेंगे। दोस्तों ये जितना हमारा कंधा है इसका हाफ कर लिया करें। 11.5 का हाफ 6.25 हाफ बनता है। तो हम इधर से गुलाई लेके जाएंगे, ये इधर से तकरीबन हल्की डाउन करेंगे 1.25 इंच पे। इधर हमारी 1.25 इंच डाउनिंग होगी। उसके बाद हमने गहरी गुलाई देनी है, इसको ये शेप में लेके आना है। कटिंग करता हूँ मैं, इंशाल्लाह खूबसूरती में आपको समझ आएगी। ये तकरीबन हमने 1.25 इंच रखा है, 1.25 इंच बैक साइड से। इधर से भी हम कट लगा लेंगे। उसके बाद हम इसकी चाक पट्टी कटिंग करेंगे। आधी इंची हमने इसकी सिलाई के दबाव छोड़ना है, उसके बाद हमने सेंटर करना है। पौने 6 पे हमें ये निशान लगाएंगे। हमने लगानी होती पट्टी, तो सेंटर से कटिंग कर लेंगे। जी तो दोस्तों ये तीरा जो है सूट की जान होता है, तीरे से ही आपका सूट बैठना होता है। तो इसके मैं ख़ास तौर पे आपको बताता चलूँ, ये आपने 1.25 इंच पे 5.25 पे ये निशान लगाना है, 1.25 पे ये निशान। फॉर एग्जांपल 5.25 पे लगाया, उसके बाद आप 3.5 पे भी लगाएंगे तो ये हमारा निशान आ जाएगा। हालांकि आपने जितना भी कटिंग किया उसका हमने 2.5 इंच कटिंग किया है, तो हम 1.25 इंची इसको फालतू काटेंगे 3.25 पे। ये हमारा तीरा बिल्कुल सेट आ जाएगा। इन निशानों को आपस में मिला के पहले भी बताया था, मैं फिर आपको बता देता हूँ। ये तीरा इस साइड से हमने 3.5 पे निशान लगाया है, ये 5.25 पे लगाया है और ये 1.25 पे लगाया है ये निशान। उसके बाद हमने इसको शेप देनी अच्छी सी। इधर से हम स्ट्रेट ले आएंगे और फिर हल्की हल्की गुलाई देते जाएंगे। और इस चीज़ की गुलाई आपने इसके बारे में बता, हमने कटिंग करना 19.5 का हाफ बनता है 9.25, और ये हमने 3 सूत्र प्लस फालतू काट निशान लगाया है। अब इसकी गुलाई जो है आपने खूबसूरत सी बाहर की तरफ रखनी है। ये आपको मैं रख के भी बताता हूँ। 1 इंच इधर नीचे हम निशान लगा लेंगे, ये तैयारी का निशान आएगा, ये जो हमारा तैयार आएगा तीरा। 1 इंच इधर से लगाया है, इन निशानों पे हम रख के तीरे को। जी तो दोस्तों ये देखें, ये मैं रख के आपको दिखाता हूँ। ये चीज़ आपकी ये बराबर आएगी। इस जगह पे आपकी आप जो 3 सूत्र फालतू काटेंगे इस जगह पे खड्डा नहीं बनेगा, तो ये हमारा बड़ा अच्छे से बन के आएगा। और इस तरह सेट करने के बाद आप यहाँ पे कट लगा लिया करें, बाजू का ये सेंटर आ गया। तो इस तरह किया करेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। और जिस चीज़ की समझ ना आए मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताया करें, इंशाल्लाह उस टॉपिक पे वीडियो बनाया करूँगा। इसी तरह की मैं अच्छी वीडियो बना के लेके आता हूँ। तो हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक लाजमी कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें।
नए दोस्तों में, मेरा नया चैनल है, मुझे सपोर्ट किया करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आया करूँगा। दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या लड़के क्या लड़के हो गया वक्त